हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 1 तारीख, फरवरी का महीना हो गया है शुरू। जनवरी वाला सर्दी वाला महीना चला गया है। वैसे है ना, अब की बार इतनी ठंड नहीं पड़ी। जनवरी में भी कितनी बढ़िया धूप निकलती थी ना तो पिछले साल जितनी ठंड पड़ी थी ना, उससे तो बहुत ही कम ठंड पड़ी है अब की बार। और अभी फरवरी में तो और कम ठंड हो जाएगी। तो अभी ठंड मतलब चली गई है, यही लगा लो। बस सुबह शाम की ठंड रह जाएगी, दिन में तो रहेगी नहीं। और अभी है ना, सुबह सुबह का टाइम है और देखो हमारी किचन कैसे फैली पड़ी है ना। किचन के नीचे जो ड्रॉर है ना, तो उसका मैंने सारा सामान निकाल के स्लेब पे रख रखा, क्योंकि आज उसकी साफ़ सफाई करवा रही हूँ मैं। तो दीदी आई हुई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, तो उसके आने से पहले ही मैंने सारा सामान निकाल दिया था। हम आते ही उसमें भी झाड़ू पोछा कर देगी, और जब वो झाड़ू पोछा करके जा लेगी ना, तब ये सारा सामान रख दूँगी। और है ना, अंदर रखा हुआ तो सामान बिल्कुल थोड़ा सा ही लगता, कुछ भी सामान हो। और जब उसको बाहर निकालते हैं ना, तो देखो कितना दिख रहा है ना। पूरी किचन भरी हुई है, पूरी किचन की मतलब स्लेब भरी हुई है सामान से। तो अभी तो ये सामान यहीं रखा है। और मैंने सोचा है ना, दीदी जब तक झाड़ू पोछा करती है ना, तो मैं अपना आटा छानने वाला काम भी कर देती हूँ, क्योंकि छानते टाइम है ना, तो थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक आटा उड़ता है। तो वहाँ झाड़ू पोछा होने से पहले ही ये काम कर लूँ मैं, तो साथ में इसकी भी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो आटा मेरा छन गया है, मतलब आधा छन गया है, आधा भी बचा है। तो ये काम भी साथ साथ में निपटा रही हूँ ना। तो बस अभी इसको डिब्बे में डाल देती हूँ, और डिब्बे में डालने के बाद आटा, और तब तक दीदी का झाड़ू पोछा भी हो जाएगा। और फिर ये जितना भी सामान स्लेब पे है ना, सारा गिल्ले कपड़े से पोंछ पोंछ के नीचे रखना है मेरे को। तो फिर नहाने जाऊंगी मैं। तो आज तो मेरा नाश्ता भी लेट ही बनेगा। और नहा धो के नाश्ता पानी बना के खा के किचन बर्तन मतलब सारे काम निपटा के, और अभी मैंने टीवी ऑन कर लिया है, फिल्म लगा ली है। और अभी ये लग गई हूँ मैं बथुआ छाटने। बथुआ, डाकल और पालक तीनों एक एक जुटी लेके आई थी, तो तीनों रख लिए यहाँ टेबल पे। अभी बैठ के ये सारी छाटूंगी, फिर मटर निकाल लूँगी। मटर भी रखी हुई है, ऐसे ही निकाल के रख लूँगी। तो इस काम में है ना टाइम लगने वाला था, तो मैंने एक मूवी लगा ली। मैं मूवी देखते देखते ये काम कर लूँगी। और आज मेरे को है ना दिन में साग बनाना है, बथुए का और डाकल का, मतलब सरसों का साग बनाऊंगी। तो अभी से लग गई मैं ये काम करने, क्योंकि साग बनने में टाइम लगता है ना। मैं इसने को छाटूंगी, धोऊंगी, फिर काट के उबलना रखूंगी, तो टाइम लगे। तो इसीलिए सुबह के सारे काम निपटाते ही मैं ये काम करने लग गई थी, मतलब दोपहर के खाने की तैयारी करने लग गई थी। तो अभी बस बथुआ, पालक और सरसों छाट के और मटर छील के, तो ये धो के रख दी है मैंने। देखो मटर भी धो दी है, पालक भी धो दी है, और बथुआ है जो वो उबाल दिया है, ये देखो। और आज मैं बथुए को है ना इसी में मैश कर लूँगी, अलग से निचोड़ के कूटूंगी नहीं। पिछली बार मैंने बनाया था ना जब सरसों का साग, तो मैंने निचोड़ के कूट के और तब बनाया था। तो एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि इसको है ना निचोड़ा मत करो, इसी के अंदर मैश कर लिया करो, तो और भी बढ़िया मतलब चिकना बनता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो वहाँ चलो, तो अब की बार मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो मैंने इस पतीले में ही उबाला था, और पतीले में उबाल के और इसको अच्छे से मैश कर लिया। और मैश करने के बाद जो आलण लगाते हैं ना साग में, तो मैं बेसन का आलण लगाती हूँ। वैसे तो हम उसका भी लगा सकते हैं, जैसे गेहूं के आटे का या फिर बाजरे का आलण भी लगाते हैं, पर मैं बेसन का लगाती हूँ। बेसन से ना ज़्यादा टेस्टी लगता है मेरे को, मतलब बेसन लगाने के बाद, बेसन का आलण लगाने के बाद जो साग बनता है, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने आलण भी इसी पतीले में घोल लिया है, 2 चम्मच बेसन डाल के। और यहाँ तड़का तैयार होते ही और मैंने डाल दिया है ये आलण लगाया हुआ सरसों और बथुए का मिक्सचर इसमें तड़के में। और इसमें और पानी डाल दिया, क्योंकि ये टाइट लग रहा था। और मैंने भर के कढ़ाई की साग बनाई है, सरसों के साग की भर के कढ़ाई। और ये हमारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं और सुमित तो कटोरा भर भर के साग खाने वाले हैं। तो बस अब ये है ना मिक्स कर दिया है पानी डाल के, और बस अब इसको ढक के और सिम गैस करके 15-20 मिनट तक पकाऊंगी। क्योंकि अभी बेसन डाला है ना, तो बेसन तो जितना पकेगा उतना ही बढ़िया साग बनेगा। तो 15-20 मिनट पकाने के बाद फिर साग बन के तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी बाजरे की रोटी बनाने। सुमित बोले कि अब साग तो बनाए ही है, साथ में बाजरे की रोटी और बना ले, क्योंकि सरसों के साग के साथ तो बाजरे की रोटी अच्छी लगती है। वहाँ चलो बाजरे की रोटी बना देती हूँ। तो अभी मैं लग गई हूँ बाजरे की रोटी बनाने। और साथ में मैंने दही भी जमाई थी, कल जमा दी थी दही। तो दही है, सरसों का साग है और बाजरे की रोटी है, तो सारी चीज़ बन के तैयार हो गई है। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ लंच कर लो। भी बहुत बढ़िया हरियाणा का फेमस टेस्टी लंच बना दिया है। और अभी शाम के 4 बज गए हैं, और मैं लग गई हूँ चाय बनाने मम्मी के लिए। और सुमन आंटी आ गई थी, तो सुमन आंटी के लिए, सुमन आंटी और मम्मी को ना भी अशोक विहार जाना है चाक पूजने के लिए। सुमन आंटी की कोई दोस्त है, वो आने वाली है, तो इसीलिए अभी दोनों जाएंगे। लेकिन अभी जाने में टाइम था, तो मम्मी बोली चलो चाय पी लेते हैं, तब तक वैसे भी चाय का टाइम हो ही रहा है।
तो मैं चाय बनाने लग गई थी और चाय बन के तैयार हो गई है। आ जाओ आप सब भी गर्मा गर्म चाय पी लो वही। और अभी है ना 4:30 बज गए हैं। मम्मी और सुमन आंटी को अभी कॉल आया कि जल्दी आ जाओ। आ गए हैं हम चाक पूजने के लिए। तो मम्मी और सुमन आंटी तो भागी गई हैं अभी, यही ओम विहार में जाएंगी, तो हमारे से बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है। तो मम्मी और आंटी जा चुकी हैं। वैसे तो हमारा पार्क में जाने का प्लान था, आज कल भी नहीं गए हम पार्क में। कल हमने ना मूवी लगा ली पुष्पा 2 कल पुष्पा 2 मूवी आई थी ना इस पे OTT पे, तो हमने वो लगा ली भाई। फिर बीच में छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं किया और ये सोचा था भाई चलो कल चले जाएंगे, लेकिन आज फिर सुमन आंटी आ गई, मम्मी चाक पूजने चली गई, पता नहीं कब आएंगी। तो आज भी हमारा पार्क में जाना कैंसिल हो गया। तो ऐसा ही होता हमारे साथ, तो कभी कैंसिल हो जाता है कभी चले जाते हैं। तो इसमें है ना वेट वाट का तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस अपनी मस्ती के लिए चले जाते हैं। ऐसे बीच बीच में छोड़ के जाएंगे ना फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रेगुलर करे ना तब तो हो सकता है, पर रेगुलर हमारे से होता नहीं, ऐसे ही चलता है। तो चलो मम्मी और सुमन आंटी ने तो है ना चाय पी ली थी, लेकिन तब मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि मैंने चाय छोड़ रखी है, मैंने बताया था ना आपको पहले भी। तो मैं भी है ना अपना जूस बनाऊंगी। मैं रोज एक संतरा खाती हूँ, लेकिन आज मैंने संतरा नहीं खाया, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं जूस बनाती हूँ संतरे और आंवले का। मैं आंवले लेके आई थी परसों मंडी लगी थी ना, हाँ परसों परले दिन मंडी लगी थी, तब मैं आंवले लेके आई थी। तो मैंने अभी तक उनका जूस नहीं बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ अभी उनका जूस बनाती हूँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। और साथ में ना चुकंदर और गाजर भी डाल लूंगी और आंवला और संतरा, चारों चीजों का जूस बना के पीऊंगी अभी, जो चाय से तो बहुत बेटर है। चलो आपको भी दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। शुरू करते हैं जूस बनाना। और जूस सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूँ ना मैं आज, तो मैं आधा चुकंदर लूंगी और आधी गाजर लूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए काफी है एक जने के लिए। तो 2 जने के लिए बनाती ना तो पूरा लेती, पूरी गाजर और पूरा चुकंदर। तो इनको छील के और धो लेती हूँ और फिर काटूंगी। पहले मैंने मिक्सी जार में गाजर डाल दी, उसके बाद मैं चुकंदर डाल देती हूँ और उसके बाद ये किन्नू डाल देती हूँ, संतरा नहीं, इसके बीज निकाल दिए मैंने। और ये देखो ये आंवला है, तो ये बारीक बारीक काट लिया मैंने। उसके बाद मैंने आंवला डाल दिया है और इसके बाद मैं इसमें ब्लैक सोल्ट डाल देती हूँ थोड़ा सा, और काली मिर्ची का पाउडर। और आंवला बहुत खट्टा होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ, और गुड़ को है ना मैंने काट लिया है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को बिना पानी डाले पीसूंगी। तो ये देखो सारी चीज़ों को पीस लिया है मैंने। अब इसको छान लेती हूँ। और जूस छानने वाली छलनी ले ली है और छलनी को बाउल पे रख दिया है और सारा मिक्सर मैंने छलनी में डाल दिया है मतलब। और देखो ये कितना गाढ़ा है ना, तो ऐसे तो छनेगा नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी ताकि अच्छे से ये छन जाए। और चम्मच लेके और उसके घुमा घुमा के सारा छान दूँगी। सारा बढ़िया तरह छन जाएगा चम्मच से घुमाने से। जो मोटी गाठे है ना, जो मिक्सी में नहीं पीसी, बस वही बचेंगे, नहीं सारा अच्छे से छन के एकदम गाढ़ा जूस बन जाएगा। और ये हमें ना जैसे सुबह पिए ना खाली पेट तो बहुत बेस्ट है। पर सुबह है ना बहुत सारे काम हो जाते हैं और इसमें बनाने में ना टाइम लगता है। बनाने में इतना नहीं लगता, जबकि ये छानने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सुबह मेरे से बन ही नहीं पाता और अभी भी नहीं बनाती। बस मेरा ऐसे चाय तो पी नहीं गई थी, दूध पीने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा जूस ही बना लेती। तो ये देखो एकदम गाढ़ा गाढ़ा चुकंदर, गाजर, आंवला और संतरे का जूस बन के तैयार हो गया है। और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया। आंवला डालने के बाद बिल्कुल खट्टा नहीं बना, क्योंकि मैंने इसमें गुड़ डाल दिया था ना। तो 1 नंबर जूस बना है। आ जाओ आप सब भी पी लो भाई, एकदम हेल्दी जूस। और आज मम्मी बेर लेके आई और इतने मीठे बेर है ना, खा भी लिया हमने एक बार। तो इस सीजन के पहली बार बेर आए हैं, आने शुरू हो गए। वैसे तो कई दिनों से आने शुरू हो रखे हैं, लेकिन आए हमारे घर तो आज ही हैं। पिछली बार हमने इतने बेर खाए थे, मैंने और मम्मी ने, खत्म होता है फिर बेर ले आते हैं। मतलब जिस तक बेर रहे ना, हमने खूब बेर खाए। और अब की बार फिर शुरू कर दिए हैं लाने। धो के रख देती हूँ, अब तो बस करेगा तो भी उठा के खा लेंगे। धो के रखने के बाद तो बस इनको हम आज या कल में तो खत्म ही कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में उठा के खाए जाएंगे। इतनी स्वाद लगती है ना बेर बहुत ज्यादा। गांव में भी मैं तो बहुत बेर खाया करती, खेतों में जाती थी जहाँ कई सारे बड़बेरी थी हमारे खेत में, मेरे मायके में। तो हर वो बड़बेरी अलग तरह के बेर, कोई लंबे बेरों की, कोई मोटे बेरों की। एक बड़बेरी तो अब भी उसको इतने बेर लगते हैं,
मतलब वजन में है ना, एक डाला तो हर बार टूट जाता उसका। और उसके कच्चे बेर भी मीठे लगते हैं, ऐसे बढ़िया बेर हैं उसके, लग रहे होंगे अभी, पर अभी पके नहीं होंगे शायद, उसके फरवरी के लास्ट या मार्च में पक जाते हैं अच्छे से। तो बहुत मोटे मोटे एकदम सेब जैसे बेर होते हैं। खाते थे पहले तो, पर अब तो मोल ले लेके खाने पड़ते, पहले तो फरीके थे, खेतों में जाते और खा लेते हैं। चलो अभी मैं इनको धो देती हूँ। और अभी शाम के 6 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने के लिए, और मम्मी अभी तक नहीं आई है, काफी देर हो गई मम्मी को गए हुए। तो चलो देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या है, तो उस हिसाब से खाना बनाऊंगी। वैसे पालक रखी है, मैं सोच रही हूँ आलू पालक बना लूँ, नहीं तो फिर पालक खराब हो जाएगी। यहाँ की पालक आती भी ऐसी ही है, 2 दिन नहीं चलती, फिर गलनी शुरू हो जाती है। वैसे भी मैंने धो के रख रखी है। चलो तो मैं खाना बना लेती हूँ, और इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।